नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ज्ञान गंगा चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के 5वें पड़ाव यानी पार्ट 5 पर आ गए हैं। और पार्ट 5 में आज हम लोग सीखेंगे शुड के बारे में, किस तरह से शुड कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है। शुड दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो कंडीशनल सेंटेंस में जिसका मतलब होता है इफ़, और शुड दूसरी तरीके से मोडाल में यूज़ होता है जिसका मतलब होता है चाहिए। तो दोनों कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, किस तरह से ये मोडाल में यूज़ होता है, किस तरह से यह जो है कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होता है। दोनों का मीनिंग अलग होती है, लेकिन सिमिलरिटी एक चीज़ में होती है, वह होते हैं वर्ब के यूज़ में। शुड कंडीशनल फॉर्म में भी यह जो है वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, और शुड मोडाल फॉर्म में भी वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे और वह भी जिसमें शुड यूज़ किया गया हो, तो जब इफ़ के बाद शुड आता है, इफ़ के बाद शुड आता है तो उसका मतलब होता है यदि ऐसा हो तो इसी के बारे में हम दो तरीके से आता है। एक तो इफ़ के बाद शुड आता है, इफ़ और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड और शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। दूसरा है सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले शुड यानी शुड सबसे पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। यह बनता है इन्वर्जन। तो कैसे काम कर रहा है जरा इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। इफ़ यू शुड हैव एनी डिफ़िकल्टी इन गेटिंग न्यूज़पेपर, रिंग आउट दिस नंबर। अगर तुम्हें किसी तरह की कठिनाई होती है न्यूज़पेपर पाने में, तो इस नंबर पर फ़ोन करना। देखिए यहाँ पर शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई है हैव। यह पॉजेसिव वर्ब है, इसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। If this packet should arrive in a damaged condition, if this packet should arrive in a damaged देखिए यहाँ पर अराइव जो है फर्स्ट फॉर्म आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आई हुई है। ध्यान रखिए बेस फॉर्म, इसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं, इसमें ना कोई सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, ना किसी तरह के टेंस के रूल्स इसको चेंज कर सकते हैं। तो शुड के साथ हमेशा जो है वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो कह रहा है इफ़ दिस पैकेट शुड अराइव इन अ डैमेज्ड कंडीशन, अगर यह पैकेट जो है डैमेज्ड कंडीशन में आपके पास पहुंचता है तो क्या करना है। मेन क्लॉज में क्या बता रहा है, प्लीज़ इन्फॉर्म द कंपनी एट वंस, कंपनी को तुरंत इन्फॉर्म करिए, सूचित करिए। अगला सेंटेंस है सी वाला। इफ़ यू शुड राइट योर एग्ज़ाम, यदि आप अपना परीक्षा लिख चुकते हैं तो लिख लेते हैं तो क्या करना है। मेन क्लॉज में इन्फॉर्म इमीडिएटली, मुझे तुरंत सूचित करो। डी वाला देखिए कैसे काम कर रहा है। इफ़ चिल्ड्रन शुड कंप्लीट, देखिए शुड के बाद बार बार मैं बोल रहा हूँ ना कि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, इसमें कतई मत कंफ्यूज होइएगा। चाहे चिल्ड्रन हो या चाइल्ड हो, दोनों में कंप्लीट हो या कंप्लीट्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो कैसे, इफ़ चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। अब देखिए इसमें क्या, इफ़ चाइल्ड शुड कंप्लीट्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, चाइल्ड भी होगा। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन की जगह सिंगुलर चाइल्ड होगा तो भी यहाँ कंप्लीट्स नहीं होगा, कंप्लीट ही होगा। दोनों कंडीशन में कंप्लीट होगा। इफ़ चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क गिव देम डिनर, अगर बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो क्या करना, उन्हें भोजन दे देना। अगला है किस तरह से, अब इसके बारे में हम देखें कैसे जो है शुड और किस तरह से शुड कंडीशनल सेंटेंस में और शुड मोडाल सेंटेंस में काम करते हैं। तो मोडाल्स में अगर मोडाल शुड आता है, मोडाल में अगर शुड यूज़ होता है तो वहाँ पर इसका मतलब एडवाइस होगा, यानी सलाह होगी, सजेशन होगा, सुझाव होगा। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में अगर इसका यूज़ होता है तो इसका शुड का मतलब होगा इफ़। इसका मतलब ये हुआ कि शुड इज इक्वल टू इफ़, यानी शुड की जगह इफ़ और इफ़ की जगह शुड यूज़ किया जा सकता है, बशर्ते वह सेंटेंस कंडीशनल होना चाहिए। आइए एक मोडाल सेंटेंस हमने लिया है, शुड को मोडाल के फॉर्म में यूज़ किया इस सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर दिया गया है यू शुड पे अटेंशन इन क्लास, सुझाव दिया गया तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए। अब चाहे यू शुड पे अटेंशन हो, चाहे वो आप लिखिए ही शुड पे अटेंशन, ही भी होगा तो यहाँ तो भी यहाँ पर पे होगा, पेज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो
दोनों कंडीशन में, यानी कि शुड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ही यू शुड पे अटेंशन इन क्लास, क्लास में तुम्हें ध्यान देना चाहिए, सुझाव दिया जा रहा है। अब आइए जरा देखते हैं किस तरह से शुड इफ़ की तरह काम करता है शुड, इसके बारे में जरा देखते हैं। शुड यू नीड एनीथिंग एल्स, ये तो कंडीशनल पार्ट में हो गया सेंटेंस के। जब मेन क्लॉज में जाएंगे तो क्या होगा, प्लीज़ कॉल एट दिस नंबर, इस नंबर पर फ़ोन कर देना। कह रहा है अगर आपको किसी तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना। दूसरा है, आइए देखते हैं कैसे शुड और किस तरह से शुड कंडीशनल पार्ट में और शुड मोडाल पार्ट में अपने अपने पैटर्न्स लेते हैं। तो सबसे देखिए मोडाल जो है किसमें एस वी ओ फॉलो करता है, एस वी ओ पैटर्न फॉलो करता है। मोडाल क्या फॉलो करेगा, एस वी ओ क्या फॉलो करेगा, एस वी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और वहीं पर इसी के संदर्भ में, इसी के रेफरेंस में हमने यहाँ पर एक दिया है कि सब्जेक्ट के बाद मोडाल और उसके बाद बेस फॉर्म आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। इसका ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको भूलिएगा नहीं। कैसे, यू शुड वॉक अ माइल आफ्टर डिनर, आपको 1 मील चलना चाहिए, कब, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, डिनर लेने के बाद 1 मील चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपको सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि आपको खाना खाने के बाद रात में 1 मील चलना चाहिए। चलिए अब जरा देखते हैं किस तरह से शुड कंडीशनल सेंटेंस में आता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम मोडाल और कंडीशनल सेंटेंस दोनों कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, दोनों को देखेंगे किस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। तो सबसे पहला जो हमने लिया है मोडाल सेंटेंस लिया है शुड यूज़ करते हुए, शी शुड स्टडी फॉर टुमारो एग्ज़ाम। यहाँ पर जो शुड है ना, यहाँ पर चाहिए का अर्थ दे रहा है, उसे कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर शी, देखिए गलती आप लोग कहाँ करेंगे, जब सब्जेक्ट को आप देखेंगे कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग जो वर्ब जो है, मेन वर्ब है, उसमें यस या यस लगा सकते हैं या उसके फॉर्म को बदल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर शुड आया हुआ मोडाल के फॉर्म में, इसलिए यह वर्ब जो है बदलेगी नहीं, अपने बेस फॉर्म में ही रहेगी, ध्यान रखिएगा इसका। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए, सेंटेंस इसका इंट्रोगेटिव बने तो कैसे बने। तो हमने क्या किया, शुड को सबसे पहले ला दिया, शुड वी स्टडी फॉर टुमारोज एग्ज़ाम, क्या हम कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करें। तो शुड को हमने सबसे पहले लिया, मोडाल को सबसे पहले ला करके हमने यह कह दिया, इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। उसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब बाकी सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शुड को हमने मोडाल को सबसे पहले ला करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया है। और यहाँ पर फिर से वही देखिए सुझाव मांगा जा रहा है कि क्या हम कल की पढ़ाई के लिए कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करें। लेकिन अब कंडीशनल सेंटेंस में कैसे इसका बनता है, ज़रा इसके बारे में देखिए। ये भी सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इसमें कंडीशन क्रिएट की जा रही। कैसे, शुड ही स्टडी हार्ड, यदि वह अच्छे से पढ़ाई करे तो, ही कैन पास द एग्ज़ाम, उसके अंदर एबिलिटी है, कैन एबिलिटी शो कर रहा है, उसके अंदर एबिलिटी, उसकी अंदर योग्यता है, वह इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। मेन क्लॉज में दिखाया दे रहा है। लेकिन यहीं पर फिर से अगर शुड क्लॉज में देखें, यानी कंडीशनल क्लॉज में देखें, शुड ही स्टडी हार्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको देख लें हम लोग। आपको ये भी बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। शुड ही स्टडी हार्ड, यदि वह कठिन पढ़ाई करता है तो, कैन ही पास द एग्ज़ाम, तो क्या उसके अंदर एबिलिटी है कि वह एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो क्या वह एग्ज़ाम पास कर सकता है, ये एक इंट्रोगेटिव बन गया। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो मेन क्लॉज का बनाइएगा, न कि इफ़ क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज का बनाइएगा या शुड क्लॉज का बनाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। आगे
जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वह जो है यह शो करने के लिए आ रहे हैं किस तरह से इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस आ जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस हट जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं लगता है। उसी तरह से अगर पास्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की फॉर्म बदल जाती है, सेकंड फॉर्म में आ जाती है। लेकिन कैसे कंडीशनल सेंटेंस में जहाँ पर शुड आया हुआ है वहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज़ हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ़ क्लॉज फॉलोज नॉर्मल टेंस कंजुगेशन पैटर्न्स विद यस और ईडी, यानी कि अगर इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यस या ईएस आएगा, और कोई पास्ट में है तो वहाँ पर ईडी फॉर्म, वर्ब की ईडी फॉर्म आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा वर्ब की। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन जब यह शुड के साथ, चाहे वो मोडाल में आए शुड, चाहे वो कंडीशनल सेंटेंस में शुड आए, वहाँ पर वर्ब में किसी तरह कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हमने इफ़ क्लॉज को लिया है, इफ़ ही कॉल्स। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब जो है क्या आ गई है, कॉल्स आई है, कॉल नहीं है। क्या है, कॉल सही है। इफ़ ही कॉल्स, अगर वह फ़ोन करता है तो प्लीज़ आंसर राइट अवे, तो उसका उत्तर तुरंत देना, ये है। अगर ये होता इफ़ दे कॉल, अगर यहाँ पर अगर दे लगता तो यहाँ कॉल होता, कॉल्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इफ़ दे कॉल प्लीज़ आंसर राइट अवे, तुरंत उनका उत्तर देना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर दे लग गया, दे लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्स हो जाए, क्या हो जाएगा, कॉल होगा, क्या होगा, कॉल होगा, कॉल्स नहीं होगा, क्या होगा, कॉल होगा। कॉल्स नहीं हो, दे के साथ क्या लगेगा, प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कहीं आप लोग गलती न कर बैठें, ऐसे ही देगा, इफ़ ही कॉल दे देगा या इफ़ दे कॉल दे दे, कॉल्स दे देगा, तो आप वहाँ गलती कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, फिर से वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ बन रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा कहाँ बनेगा, मेन क्लॉज में ही बनेगा। इफ़ ही कॉल्स कैन यू प्लीज़ आंसर राइट अवे, अगर वह फ़ोन करता है तो क्या आप उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं, यह बन रहा सेंटेंस। अब यहीं पर शुड सेंटेंस में आ रहा है, इफ़ क्लॉज हट करके शुड क्लॉज आ रहा है, शुड आएगा कंडीशनल सेंटेंस में। वहाँ पर देखिए, चाहे वो ही हो या दे हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। यहाँ पर शुड ही कॉल, देखिए वहाँ पर इफ़ ही कॉल्स था, यहाँ पर शुड ही कॉल्स है। शुड ने क्या किया है, इसके ऊपर एक कॉल के ऊपर शील्ड लगा रखी है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा रखी है कि तुमको हम बदलने नहीं देंगे, बदला नहीं जा रहा, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे टू के साथ इन्फिनिटिव आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आती है, उसी तरह शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई है। और चाहे वो ही हो, दे हो, शी हो, चिल्ड्रेन हो, चाइल्ड हो, यानी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी आए, लेकिन उसके साथ क्या होगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ही शुड ही कॉल, अगर वह फ़ोन करता है तो प्लीज़ आंसर राइट अवे, तो कृपया मेन क्लॉज में क्या है, उसका उत्तर तुरंत देना। यहीं पर फिर से दूसरा है, अब हम दोनों चीज़ बताते चल रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कहाँ से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव हमेशा जो है कहाँ से बनती है, मेन क्लॉज से बनती है। शुड ही कॉल, यदि वह फ़ोन करे तो कैन यू प्लीज़ आंसर राइट अवे, क्या तुम उसका तुरंत उत्तर दे सकते हो, तो यह जो है इंट्रोगेटिव बना दिया है। आइए इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं इसमें कैसे ये फंक्शन में है। शुड एनीथिंग हैपन, देखिए एनीथिंग लगा हुआ, यहाँ पर वर्ब के साथ यस या यस बदल सकता है क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म बता रहा है सब्जेक्ट का। शुड एनीथिंग हैपन, लेकिन यहाँ पर क्या है, शुड लगा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए हैपन रहेगा, हैपेंस नहीं रहेगा। शुड एनीथिंग हैपेंस, अगर कोई चीज़, यदि कोई चीज़ होती है तो कोई बात होती है तो कॉल दिस नंबर, एट दिस नंबर होगा, कॉल एट दिस नंबर, क्या होगा, कॉल एट दिस नंबर, इस नंबर पर फ़ोन कर देना। चलिए अगला है, शुड द कंप्यूटर लॉक यू आउट, ट्राई रीसेटिंग द पासवर्ड,
यदि कंप्यूटर आपको लॉक कर देता है, यानी कि आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे? आपको क्या करना है? ट्राई रीसेटिंग द पासवर्ड। आपको मेन क्लास में क्या करना है कि पासवर्ड को रीसेट कर देना है। चलिए अगला देखते हैं। शुड वी बी अनेबल टू रीच आवर गोल। ये वाला सेंटेंस है, यहाँ वाला शुड वी फेल टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशंस। देखिए, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? पालन करना, किसी चीज़ का पालन करना या करना, कोई नियम को मानना, अनुपालन करना। तो आइए देखते हैं क्या इसमें हो रहा है। शुड यू फेल टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशंस। रेगुलेशन मतलब नियम कानून। यदि आप इस नियम का पालन करने में असफल होते हैं, इसका पालन नहीं करते हैं, तो मेन क्लॉज में यू विल बी बैंड, आपको बैन कर दिया जाएगा। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, संगठन आपको बैन कर देगा। ठीक है ना? आपको संगठन बैन कर सकता है, संगठन से आपको बैन किया जाएगा। दूसरा है अगला वाला, शुड वी बी अनेबल टू रीच आवर गोल। यदि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो वी विल ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, तो फिर से हम अगली बार प्रयास करेंगे। तो अब अगला है इफ़ नो वन आंसर्स। यहाँ फिर देखिए, इफ़ नो वन आंसर, यहाँ इफ़ लग गया है। यहाँ इफ़ लग गया है तो वर्ब में यस लग गया है, क्योंकि नो वन जो हमेशा किस तरह का रोल प्ले करता है ग्रामर में? सिंगुलर की तरह एक्ट करता है। तो इफ़ नो वन आंसर्स प्लीज़ कॉल बैक टुमारो, तो कल मुझे वापस फ़ोन करना। अब अगर इफ़ नहीं होता, अगर यहाँ शुड होता, शुड नो वन आंसर होता, तब आंसर्स नहीं होता। ठीक है ना? चलिए अगला है, नीचे दिया भी गया, शुड नो वन आंसर प्लीज़। देखिए यहाँ, शुड नो वन आंसर प्लीज़ कॉल बैक टुमारो। आज यदि कोई उत्तर नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है, तो कल मुझे फ़ोन करना। चलिए अगला है, इफ़ आई पास द टेस्ट। अगर यदि मैं टेस्ट पास करता हूँ तो आई विल ग्रेजुएट, तो मैं आई विल बी ग्रेजुएट होगा, आई विल बी ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट बन जाऊँगा, ग्रेजुएट हो जाऊँगा, मुझे ग्रेजुएट की उपाधि मिल जाएगी। वहीं पर इफ़ की जगह शुड लगा हुआ है। शुड आई पास द टेस्ट, यदि मैं टेस्ट को पास करता हूँ, आई विल बी ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट बन जाऊँगा, मुझे ग्रेजुएट की उपाधि मिल जाएगी। चलिए अगला सेंटेंस देखिए कैसे फंक्शन में है। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस दिया गया है, यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया है। अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में घूमता। लेकिन यहाँ पर शुड के साथ वर यानी कि सेकंड फॉर्म लगनी नहीं है, तो यहाँ शुड के साथ बिकम कर दिया गया है। शुड आई बिकम रिच, यदि मैं अमीर हो जाता, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में घूमता। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस में शुड कैसे यूज़ हो, उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, और यह भी डिफरेंस क्रिएट किया किस तरह से शुड मोडाल में यूज़ होता है, किस तरह से शुड कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस में शुड इफ़ का काम करता है, और मोडाल में शुड चाहिए काम करता है, सजेशन या एडवाइस का काम करता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अनटिल अनलेस, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशनल वर्ड है। लेकिन अगर आपको यह वीडियो या यह कंटेंट आपको ज़रा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह जो है आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।